चलिए इसेंट्रिसिटी के बाद आप आ जाइए डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ए का वैल्यू 6, e का वैल्यू 5/3, प्लस माइनस 18/5। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, तो 2 इंटू 6 12। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b। अक्षत में तेरा टाइम तेरे को मैसेज करूँ, ठीक है ना? इसका कुछ इसका दूसरा है। b कितना है, b कितना आया था 8 16। नाउ सेवंथ, लेंथ ऑफ LR लेटर सेक्टर इक्वल टू 2b² अपॉन a। तो b² की वैल्यू 64, a की वैल्यू 6, तो 64/3 या बनाना नहीं। क्लियर है ये? नेक्स्ट, बाकी एक और करते हैं जिसमें आपको सारी चीजें वही निकालनी है जो अभी निकाली है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 49y² 49y² माइनस 16x² इक्वल टू 784। 49y² माइनस 16x² इक्वल टू 784। 784 से डिवाइड कर देंगे भाई सबको। तो ये आ गया -x² अपॉन 16 4 16 3 64 9 प्लस y² अपॉन 49 60। ये आ गया -x² अपॉन 49 प्लस y² अपॉन 16 इक्वल टू 1। अब इसमें कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन करते हैं हम। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन -x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। तो ये है -x² अपॉन a², तो a² की वैल्यू 49, तो a का वैल्यू 7 आ गया। b² की वैल्यू 16, b का वैल्यू 4 आ गया। नाउ फर्स्ट वर्टेक्स, क्योंकि ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, क्योंकि -x² आ रहा है इसलिए कॉन्जुगेट हाइपरबोला का वर्टेक्स 0, प्लस माइनस b। तो b का वैल्यू है हमारा 4, तो 0, प्लस माइनस 4, 0, प्लस माइनस 4। सेकंड, फोकस से पहले क्या निकालना पड़ेगा,
सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर है आपका 49, बी स्क्वायर है 16, सी का वैल्यू √65। Therefore focus is 0, plus minus √65, क्योंकि फोकस क्या है 0, plus minus c। फिर इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू सी बाई बी। सी का वैल्यू है आपका √65 और बी का वैल्यू 4। ये ई का वैल्यू आ गया। लेंथ ऑफ, पहले इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिख लो। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई। बी का वैल्यू 4 और ई का वैल्यू है आपका √65/4, 16/√65। फिर है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2b। गलत बोल दिया ना, देख 8। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2a, ए का वैल्यू 7, 14। और लेंथ ऑफ एल आर क्या होगा 2a² बी। लेंथ ऑफ एल आर 2a² बी। ए स्क्वायर की वैल्यू 49 और बी की वैल्यू 4, तो 49/2 लिख लीजिए। इस तरह से हम सारी वैल्यू इसमें निकाल लेंगे। लिख लिया? लिखो भाई लिखो, एक और क्वेश्चन करना है अभी, तुम मत करना। Find the equation of hyperbola. Find the equation of hyperbola whose foci is plus minus, whose foci is plus minus 3√5, 0, and length of lateral septum is 8. And length of lateral septum is 8. And length of lateral septum is 8. बेटा फोकी आपके कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे।
तो आप क्या बोलोगे? फोकी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, फोकी लाइज ऑन एक्स एक्सिस. So therefore standard equation of hyperbola will be standard equation of hyperbola. ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ना फोकी है प्लस माइनस सी कोमा 0, तो सी का वैल्यू आ गया बेटा जो कि गिवन है हमें, तो सी का वैल्यू 3√5, सी का वैल्यू आ गया 3√5. अरे इधर भी देख लो यार भाई, एक्स एक्सिस पे आ रहा है इसलिए ये होगा, वाई एक्सिस पर आ रहा तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस होता. लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या है भाई? 2b स्क्वायर अपॉन ए. इसका मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 4. बी स्क्वायर इक्वल टू 4 है. अब हमें पता है कि सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है भाई? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 3√5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह 4 है, तो ये आ गया 45. तो ये क्वाड्रेटिक हो गई भाई. क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स निकालो, 4a माइनस 45, 45 के ऐसे फैक्टर करो कि 4 आ जाए. शिवांग 9 माइनस 5 प्लस 9 और माइनस 5. ए का वैल्यू -9 आ गई जिसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, तो ए का वैल्यू 5 आ गया. आपका ए का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू 5 आ गया, तो बी स्क्वायर आ गया आपका 4 × 5 20. So therefore equation of ellipse x square upon a square मतलब x square upon 25 minus y square upon b square 20 equal to, सर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, सॉरी हाइपरबोला, हाइपरबोला x square upon 25 minus y square upon 20 equal to 1. ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है हाइपरबोला. अब इसकी वर्ड प्रॉब्लम रह गई है, लेकिन पहले सर्कल रिवाइज करवाइए.